हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज पढ़ाई के इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम आज चैप्टर नंबर 3 पर आपको पहुंचाते हैं और यहां पर आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति का परिचय आपने क्लास 10th में पढ़ा है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम त्रिकोणमिति फलन की कुछ और चीजें आगे बढ़ाएंगे। हालांकि यहां भी हम कुछ बेसिक से पढ़ाएंगे। आपको कोण सबसे पहले पढ़ना है। त्रिकोणमिति में जैसा कि उसका नाम है त्रिकोणमिति, 3 कोणों से संबंधित जो मापने की पद्धति है वो वास्तव में त्रिकोणमिति फलन होता है। तो यहां पर हम कोण मापने की विधियां हम आपको पहले बताएंगे, कोण मापने की पद्धतियां बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोण बताएंगे और फिर कोण मापने की पद्धतियां। तो सबसे पहले कोण की बात करते हैं। कोण क्या है बताओ भाई। कोण तो आप जानते हैं, कोण तो आप जानते हैं। कोण के लिए तो आपने ज्योमेट्री पढ़ी है 6, 7, 8 छोटे क्लासों में भी आपने ज्योमेट्री पढ़ी है और उसमें आपको कोण बनाना अच्छे से सिखाया गया। यहां पर देखो वही चीज रिकॉल करवा दें। जैसे हम ये मानते हैं कि आपने एक रेखा यूं ऐसी खींची, यदि इस रेखा को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो ये इस प्रकार से देखो घूम के हो जाएगी। मान लेते हैं कि ये आपकी कोई रेखाखंड OA है और OA रेखाखंड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद OB रेखा ये देखो बन गई। तो इन दोनों रेखाओं के बीच का जो घुमाव है वही घुमाव वास्तव में कोण कहलाता है। देखो ये कोण ऐसे भी बन सकता है कि उसको इधर घुमाएं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। ये कोण ऐसे भी बन सकता है। देखिए ध्यान दें, ये आपका किरण OA है, रेखाखंड OA है और इस रेखाखंड OA को अगर हम घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमा दें, भाई ये घड़ी की सुइयां देखो ऐसी तो चलती हैं, अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमा दें तो ये OB रेखा देखो ऐसे बन जाएगी आपकी OB रेखा। अगर देखो ये ऊपर की ओर घूमती है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी और इस कोण को हम कहेंगे धनात्मक कोण। मतलब ये बीच का जो हमने बताया घुमाव है, अगर घुमाव को हम थीटा नाम दें तो ये आपका कोण कहलाएगा। और कोण ये होगा कैसा, ये कोण आपका होगा धनात्मक कोण, धनात्मक कोण। ठीक है, बात समझ में आ रही। धनात्मक कोण इसको कहेंगे, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक कोण कहते हैं। अगर ये कोण आपका क्लॉकवाइज घूमता है इधर की ओर तो ये जो झुकाव बना है इस झुकाव को भी हम कोण कहेंगे, लेकिन ये कोण आपका होगा कैसा, ऋणात्मक कोण होगा, ऋणात्मक कोण होगा। बोलो भाई, धनात्मक कोण, ऋणात्मक कोण, 2 प्रकार के हमने कोण बता दिए। ये कैसे बना है, एंटी बाई क्लॉक घुमाने से, और ये कैसे बना है, क्लॉकवाइज घुमाने से। इतनी सी बात है, कोण तो फिनिश हो गई, बात समझ में आ गई होगी। कोण क्या होता है, देखो इसको हम अगर ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाएं, घुमाते घुमाते अगर हम इसको इस प्रकार से ले जाएं, OA किरण को इस प्रकार से ले जाएं कि इसकी बिल्कुल जस्ट अपोजिट दिशा हो जाए इधर की ओर, तो ये कोण जो बनेगा, ये कोण भी आपका क्या होगा, धनात्मक कोण होगा। और इसकी माप कितनी होती है, चलो माप की बात अभी हम आपको थोड़ी देर आगे चले फिर माप की बात बताएंगे। ठीक है, तो ये भी कोण आपका धनात्मक होगा। ठीक है, और यदि इसको इस प्रकार से घुमा दें, इस प्रकार से देखो OA ये आपका किरण है और इधर इसको ऐसे घुमा दें नीचे की ओर, तो ये कोण भी बनेगा जो, वो कोण आपका ऋणात्मक हो जाएगा, है ना, ये कोण ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये जो कोण ऋणात्मक होगा, देखो अगर हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए ये कोण आपका 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री, तो इसको आप क्या पढ़ोगे, -45 पढ़ोगे। और ये माइनस केवल दिशा के लिए प्रदर्शित कर रहा है कि ये आपको ये बताना है कि ये घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाने से कोण बना है, अगर ये माइनस है तो। ठीक है, इतनी सी बात। चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं कि जो कोण की बात हमने करी कि कोण मापने की 2 पद्धतियां हैं। कोण मापने की कितनी पद्धतियां हैं, 2 पद्धतियां हैं। आपने अंश तो बहुत अच्छे से सुना होगा, अंश मतलब इसको अंग्रेजी में डिग्री कह सकते हैं। अंश जैसे 30 अंश का कोण है, 45 अंश का कोण है, 60 अंश का कोण है, तो अंश तो आपने बहुत अच्छे से सुना है। और इसी के साथ साथ एक और इसके मापने की पद्धति है, उसको हम रेडियन कहते हैं। तो मतलब कोण मापने की 2 प्रचलित पद्धतियां हैं, एक अंश और एक आपकी
रेडियन, रेडियन, ठीक है। डिग्री और रेडियन दो पद्धतियां हैं कोण मापने। अंश क्या होता है, पहले अंश से संबंधित समझे बात। जैसे एक आपका कोई ये रेखा है OA, ये रेखा है OA, और इस रेखा को अगर हम घुमाते 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 इस प्रकार से घुमा दें, इस प्रकार से कि ये आपका यहीं पे आ जाए, मतलब OA रेखा, ये OA रेखा है, OB उसी दिशा में आ जाए, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये देखो ध्यान दें, ये क्या कहलाएगा, ये एक आपका पूरा परिक्रमण बन गया, पूरा चक्कर बन गया। पूरे परिक्रमण में अगर यहां इस पूरे परिक्रमण को 360 भागों में विभाजित कर दें, छोटे छोटे बराबर बराबर के 360 भाग बना दें, तो यदि 360 भाग बना दें तो एक भाग जो ये है, एक भाग ध्यान दें, एक भाग एक अंश के बराबर होता है, ठीक है। केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितना होगा, एक अंश हो जाएगा। मतलब पूरे परिक्रमण का 1/360वां भाग एक अंश कहलाता है। इतनी आपको याद रखना। कितना, यहां लिख देते हैं, पूरे परिक्रमण का 1/360वां भाग, 1/360वां भाग एक अंश कहलाता है। एक अंश, देखो अंश के लिए क्या करते हैं, ऊपर एक छोटा जीरो बना देते हैं, इस प्रकार से एक अंश कहते हैं। भैया ये तो हो गई आपकी अंश की परिभाषा, ठीक है। ध्यान दें, ये पूरा केंद्र पर कितना कोण बनेगा, हमने बताया एक अंश ये, एक अंश ये, एक अंश ये, तो ऐसे एक एक करके कितने अंश हैं, 360। तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये पूरा परिक्रमण करता है तो यहां पर केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। इतनी बात फिट है भैया। एक बात और समझें कि अगर अंश को 60 भागों में डिवाइड कर दें, अंश को 60 भागों में डिवाइड कर दें तो वह मिनट कहलाता है। मतलब आपको याद रखना है कि एक अंश बराबर होता है 60 मिनट। देखो मिनट के लिए यूं ऐसे निशान एक लकीर खींचते हैं, तो इसको कहेंगे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। और यदि मिनट को 60 भागों में विभाजित कर दें तो वह सेकंड कहलाता है। आपको यह भी याद रखना है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ठीक है। बस इतनी सी बातें आपको यहां पर याद रखनी है। ये इसके छोटे मात्रक हैं, मतलब ये हो गया डिग्री बड़ा, और इससे छोटा मिनट, और फिर इससे छोटा सेकंड, ठीक है। 1/60वां भाग, अगर हम बात करें आपसे डिग्री की, तो डिग्री का 1/60वां भाग मिनट होता है, और मिनट का 1/60वां भाग सेकंड होता है। इतनी क्लियर बात हुई। चलिए, ये तो बात आपकी अंश से संबंधित हो गई भाई। इसके बाद आते हैं रेडियन पर। रेडियन क्या होता है, रेडियन का मतलब क्या है, रेडियन का मतलब समझें। देखिए बच्चों, अगर हम ये कहें आपसे कि एक आपके पास कोई इकाई त्रिज्या का वृत्त है, ये क्या है, ये इकाई त्रिज्या का वृत्त, और ये इसका केंद्र है। इसकी त्रिज्या कितनी है, इकाई। इकाई का मतलब समझ रहे हो, इकाई का मतलब जिसकी 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी कह सकते हो, इकाई त्रिज्या है इसकी। और यदि इसकी त्रिज्या इकाई है और इकाई चाप इसमें से काट दें, कितना, इकाई चाप काटें, तो इस इकाई चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन होता है। अगर इसकी त्रिज्या इकाई हो, इकाई त्रिज्या का वृत्त हो, और इसके चाप की लंबाई कितनी हो, इकाई ही हो, तो इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा उसको हम कहते हैं 1 रेडियन। क्या कहते हैं, 1 रेडियन। और रेडियन के लिए यहां देखो छोटा सा सी बना देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, 1 रेडियन। देखो बच्चों, एक बात और समझ में आनी चाहिए, आपको याद रखनी चाहिए कि अगर ये वृत्त है आपका, ये केंद्र है, और यदि इसकी त्रिज्या r है, ध्यान से समझना है, त्रिज्या कितनी है, r है, और इसके चाप की लंबाई अगर l है, तब इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा ये वाला, ये कितना होगा, केंद्र पर बना कोण अगर थीटा है तो आपको याद रखना है थीटा बराबर हो जाएगा L/r। मतलब सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। और याद रखना है आगे इसका मात्रक भी आपको रेडियन लिखना है। रेडियन में इसकी माप आएगी, इस कोण की माप काहे में आएगी, रेडियन में। मतलब
चाप की लंबाई और बटे में त्रिज्या की लंबाई है। तो वास्तव में ये भी चाप की लंबाई बटे त्रिज्या की लंबाई, जितना ये चाप 1 है तो 1/1 बराबर 1 रेडियन, सीधी बात है ना। तो इसके बाद थोड़ी सी आगे की बात और समझो। ये तो बात हो गई रेडियन में। रेडियन किसको कहते हैं? आपने अंश समझा, रेडियन समझा, और इन दोनों में भी आपस में परस्पर संबंध होता है। अंश और रेडियन में भी आपस में क्या होता है? आपस में संबंधित होते हैं। किस प्रकार से? देखो ध्यान दें, अभी हमने बताया कि यहां पर केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 360 डिग्री का। मतलब अंश में बात करें तो अंश में कितने का कोण बन रहा है? 360 का। अब अगर हम बात यहां करें, देखो ध्यान दें, इसके चाप की लंबाई भाई कितनी है? ये L है ना। यहां पर अगर बात करें, यहां पर देखो इसके चाप की लंबाई कितनी है? 1 इकाई है। अगर इसके चाप को थोड़ा बढ़ा दें, अगर हम ये मान लें कि पूरा परिक्रमण ले लें, पूरा परिक्रमण, तो बताओ इस पूरे परिक्रमण की लंबाई कितनी हो जाएगी? पूरे परिक्रमण की लंबाई, हमने यहां पर लंबाई को 1 लिख दिया, त्रिज्या को 1 लिख दिया, तो ये थीटा जो है वो 1 रेडियन हो गया, है ना। और यदि हम ये कहें कि पूरे चाप को लें तो पूरे चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी? मतलब पूरी परिधि के बराबर। तो पूरे परिधि की लंबाई आप बता सकते हो। देखो ध्यान दें, यहां पर हम आपको बता देते हैं, परिधि बराबर होती है कितना? परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr, होता है ना, 2π गुणा त्रिज्या। और त्रिज्या तो यहां पर 1 इकाई है, तो अगर 1 इकाई त्रिज्या ले ली जाए तो पूरे वृत्त की जो परिधि होगी, इकाई त्रिज्या का अगर वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है? इकाई त्रिज्या का वृत्त है, तो उसकी परिधि की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2π हो जाएगी। तब केंद्र पर कोण कितना बनेगा? तब केंद्र पर बना कोण बराबर कितना हो जाएगा? देखो ध्यान दें, तब केंद्र पर बना कोण बराबर, सूत्र तो वही है भैया, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप की लंबाई आपकी हो गई 2π, और त्रिज्या की लंबाई हमने बताया, इकाई लंबाई का ये इकाई त्रिज्या का वृत्त है, इकाई का मतलब 1, तो इसका मतलब कोण कितना बन गया? 2π रेडियन। कितना हो गया? 2π रेडियन। ठीक है, इतनी बात ठीक है। केंद्र पर कितना कोण बन गया? अगर इकाई त्रिज्या का वृत्त है तो केंद्र पर कोण कितना बनेगा? 2π। और यहां भी देखो ध्यान दें, केंद्र पर कितना कोण बन रहा है? 360 डिग्री। तो इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र पर बना कोण, अगर वृत्त के किसी चाप के द्वारा, वृत्त के चाप के द्वारा ना कहें बल्कि ऐसा कहें कि वृत्त के केंद्र पर डिग्री में कोण बनता है 360 अंश और रेडियन में कोण बनता है 2π। इसका मतलब सीधी बात है कि 360 जो है वो काय के बराबर है? 2π के बराबर है। ठीक है ना। अगर हम बात कर रहे हैं आपसे अंश और रेडियन के संबंध में, तो अंश की बात करें तो अंश 360, केंद्र पर बना कोण कितना है? 360, और यहां पर रेडियन में कोण कितना बना है? 2π। तो यहां पर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक अंश बराबर कितना हो जाएगा? 2π बटे 360, और 2 से अगर इसको कैंसिल कर दें तो पाई बटे 180 हो जाएगा रेडियन में। याद रखिए बच्चों, एक अंश बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। कितना होता है? एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन। देखो ये फॉर्मूला बन गया भैया, एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन। ठीक, ये देखो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। और अगर इसको ऐसे लिख दें, देखो ध्यान दें, अगर ऐसे लिख दें कि, चलो थोड़ा इधर आ जाओ, अगर इसको ऐसे लिख दें कि 2π रेडियन, अगर इसको ऐसे लिख दें 2π रेडियन और बराबर में लिख दें 360 अंश, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो अगर 1 रेडियन की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 360 अंश बटे में 2π। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 180 बटे पाई निकल आएगा। तो 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई डिग्री। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, कभी भी कोई भी आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। एक्चुअली जो एक्सरसाइज आपकी इस चैप्टर की पहली जो एक्सरसाइज है उसमें केवल और केवल 2 प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको पहले कोई कोण दिया जाएगा, उसको रेडियन में दिया जाएगा तो उसको डिग्री में बदलवाया जाएगा, और अगर डिग्री में दिया जाएगा तो उसको रेडियन में बदलवाया जाएगा। ये मुख्यतः इस एक्सरसाइज जो 3.1 एक्सरसाइज है उसमें आपको इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन मिलेंगे।
तो अगर हमें रेडियन में बदलना है तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करना है, पाई बटे 180 का गुणा करना है। और यदि हमें अंश में बदलना है तो उल्टा करना है, मतलब 180 बटे पाई का गुणा करना है। बस सीधी सीधी इतनी बात। रेडियन में दिया जाए, अंश में बदलना है, पाई बटे 180 से गुणा कर दें। और यदि अंश दिया जाए और रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर दें। बस इतना काम करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से एकदम सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपकी। तो अगर ये क्लियर हो गई हैं तो इसका मतलब ऐसे समझो कि पहली वाली एक्सरसाइज 3.1 भी आपकी कंप्लीट हो गई है। थोड़ी सी बातें और होंगी, थोड़ी बहुत आगे पीछे की, हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा के आपको सारी प्रॉब्लम एकदम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो भैया वीडियो को लाइक कर दो और एक्सरसाइज पर सीधा पहुंचते हैं एकदम 3.1 एक्सरसाइज। देखो ध्यान दें, चलिए पहले इसको रब कर देते हैं और फिर इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 पर हम आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में देखो पहला प्रश्न आपका क्या है। चलिए एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला प्रश्न है उस पर हम पहले नजर मारते हैं। भैया 3.1 एक्सरसाइज यहां लिख लें। एक्सरसाइज है 3.1 और ये आपका पहला क्वेश्चन इसका क्या है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। क्या है इसमें लिखा है, डिग्री माप की संगत रेडियन माप में इसको बदलना है। मतलब हमें जो डिग्री में कोण की माप डिग्री में दी गई है उसको हमें क्या करना है, रेडियन में बदलना है। तो पहला आपका क्वेश्चन है 25 डिग्री दिया गया है। क्या है ये 25 डिग्री, इसको हमें रेडियन में बनाना है। देखो हमने आपको बिल्कुल आसान सी बात बताई, क्या करना है, अंश से रेडियन में बदलना है। तो आप पाई बटे 180 से गुणा कर दें, बस हो गया काम। देखो ध्यान दें, ये लिखा है 25 डिग्री लिखा है, इसमें पाई और बटे में 180, तो ये अब आपका कायम बदल गया, अब आपका ये रेडियन में बदल गया। ठीक, रेडियन में माप सीधी सीधी आपकी आ जाएगी, उसको हल करें और रेडियन में माप आपकी आ जाएगी। देखो 5 से डिवाइड कर दें, 5 पंचे 25 और इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 तिया 15, 5 छक्का 30, मतलब सीधा सीधा आपको लिखना है 5 पाई बटे 36, 5 पाई बटे 36 रेडियन। ये हो गया भैया आंसर। देखो बिल्कुल कितना आसान है ना, है ना आसान, एकदम आसान सारे प्रश्न। चलो दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या है, इसमें लिखा है -47 डिग्री 30 मिनट को बदलना है। -47 डिग्री 30 मिनट, इसको हमें बदलना है रेडियन में। क्या करेंगे, देखो अगर हमें अंश और मिनट, देखो ध्यान दें, ये आपका डिग्री है, ये मिनट है। अगर डिग्री मिनट में दोनों में दिए जाएं तो आपको केवल और केवल एक में ही कन्वर्ट करना है। मतलब ये आपका जो मिनट दिया है उसको भी डिग्री में बदल देना है। और डिग्री में बदलना तो आपको आता ही है बहुत अच्छे से। मिनट को डिग्री में कैसे बदलोगे, 60 से भाग कर दें, डिग्री में बदल जाएगा। देखो ध्यान दें, ये माइनस आपको देखो यहीं रखना है, ये माइनस आपको छोड़ देना है। ये माइनस तो केवल ये कर रहा है कि ये कोण आपका कैसे बना है, क्लॉकवाइज घुमाने से बना हुआ है, इसलिए माइनस से कोई लेना देना नहीं, उसको वहीं छोड़ दें। अब ये 47 डिग्री, ये तो डिग्री में है भैया, ये आपका मिनट में है, तो मिनट को कैसे बदलोगे, ये देखो 30 मिनट लिखा हुआ है, 30 बटे 60 लिख दो, ये डिग्री में बदल जाएगा। ये सब कुछ देखो डिग्री में बदल गया, ये तो डिग्री हो गया, ये भी आपका अब डिग्री हो गया। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो 47 डिग्री लिखो प्लस 30 मिनट जो लिखा है उसको हम 30 बटे 60 लिख के इसको भी हम डिग्री में बदल लें इस प्रकार से, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा -47 डिग्री और प्लस ये, इसको तो इससे काट सकते हो, 1/2 कितना लिखोगे, 1/2, 1/2 और ये टोटल अब डिग्री में बदल गया, बराबर में माइनस ये कितना हो गया, देखो 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 और 1 9, 94 में 1 जोड़ दो, 95/2 डिग्री बन जाएगा ये, ठीक है, 95/2 डिग्री। अब हमें क्या करना है, पाई बटे 180 से यहां गुणा कर देना है, बस काम तुम्हारा खत्म। देखो क्या करोगे, 95/2 यहां पाई बटे 180 से गुणा कर दें तो ये हमारा रेडियन में देखो कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हल कर लें आंसर सीधा सीधा, ठीक है। क्या हम हल करके दिखा दें भैया, चलो दिखा देते हैं। तो सबसे पहले 5 से इसको डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, ये 4 45 हो जाएगा, 5 9 बार कट जाएगा, है ना। और इसके बाद 5 तिया 15 और 5 छक्का 30 और ये हो जाएगा 19 पाई और नीचे हो जाएगा 72। तो आपको यहाँ आंसर में मिलेगा कितना, 19 पाई और नीचे बटे में 72 लिख दें और ये रेडियन लिख दें भैया, ये रेडियन का निशान,
क्लियर बात, किसी को कोई डाउट तो नहीं है भैया? समझते जाओ, आराम आराम से बिल्कुल सारे प्रश्नों को हल करेंगे, एकदम सारी प्रॉब्लम दूर। ठीक है, चलो ये हो गया, 2 सवाल आपके 2 पार्ट हो गए। अब मेरे ख्याल से अब आगे के तो बिल्कुल आसान है। 240 लिखा है, 240 इसका जो तीसरा पार्ट है क्या लिखा है, 240 अंश लिखा है, इसको हमें बदलना है रेडियन में। तो पाई बटे 180 से सीधा गुणा करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। 240 लिखें, पाई का गुणा करें, 180 का भाग करें, ये बदल गया रेडियन में सीधा। ठीक है, इसमें देखो 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 6 चौको 24 और 6 तिया 18, तो आपको लिखना है 4 पाई बटे में 3 और यहां रेडियन लिख दें, ये आंसर हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। इसके आगे भी देखो एक सवाल आपको दिया है 520, पाई का गुणा करें, 180 का भाग करें, रेडियन में बदल जाएगा। ठीक है, कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है भाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है, इसको रब कर दें भाई, बड़े आराम से देखो सारे प्रश्नों को नोट करते रहो भाई, है ना, इसको रब कर दें। चलो इसको अब हम रब कर देते हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर ले जाते हैं। देखो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है वो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आपको जो कोण दिया गया है वो रेडियन में दिया गया है और आपसे बदलवाया गया है, वो अंश में बदलवाया गया है। रेडियन में दिया गया है, अंश में बदलवाया गया है। और ऊपर वाले में क्या था, उसमें अंश दिया गया था, रेडियन में बदलवाया गया था, है ना। चलिए अब आपको यहां पर उल्टा काम करना है। देखो दूसरा प्रश्न लिखा है, ये आपका इसका पहला भाग क्या लिखा है, 11/16, 11/16, और ये आपको रेडियन में दिया गया है और आपको डिग्री में बदलना है। ये दिया गया है काय में, रेडियन में, और बदलना काय में है, डिग्री में। देखो कैसे बदलोगे डिग्री, समझो बात ध्यान से। यहां पर हमने आपको बताया है, जैसे ये लिखा है 11/16 और आपको डिग्री में बदलना है, तो हमने अभी आपको बताया था कि पाई बटे 180, रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा होता है, और यहां पर अंश में बदलना है तो उल्टा कर दो, मतलब 180 बटे पाई। क्या करोगे, 180 बटे पाई, और ये बदल गया देखो अंश में भैया, यहां पर ऐसे ही। अंश के लिए क्या करते हैं, यहां छोटा सा 0 लिख देते हैं। तो इसको यहां और देखो इस प्रकार से हल कर लें, 11/16 गुणे में 180 बटे में जो पाई लिखा हुआ है, तो पाई की वैल्यू लगभग 22/7 होती है, तो इसलिए 22 बटे में जो 7 आएगा वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो यहां से 7 खत्म करके इसको ऊपर पहुंचा दें, और ये आपका देखो अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो। इसको हल कर लें, 11 से इसको कैंसिल करोगे, 11 दूनी 22, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 चौको 16, और 4 से इसको कैंसिल करो, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से देखो आगे यहां पर 7 पंचे 35, हासिल में 3, 7 चौको 28, 3 31, मतलब 315 लिखोगे, और बटे नीचे 8, और ये डिग्री। देखो ध्यान दो, डिग्री में जो पूरी माप होती है, पहले डिग्री, मिनट, सेकेंडों तक ले जाना है। अगर ये डिवाइड में आ रहा है तो यहां से पहले 8 का भाग करो, 8 तिया 24, 8 चौको 32 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24। अब 24 में 6 और 1 7 बचाइए, है ना, और ये 75 हो गया जी, और ये आपका 8 निम 72, तो 3 बचा, 3/8। इस प्रकार से देखो इसको लिख सकते हो, 39 सही 3/8 डिग्री। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ऐसे लिख सकते हो 39 डिग्री, और 3/8 डिग्री जो लिखा हुआ है वो 3/8, इस डिग्री को मिनट में बदल दो। देखो ये मिनट में हमने बदल दिया, तो यहां पर देखो ये 39 डिग्री तो ठीक है, और इसको कुछ इस प्रकार से हल कर लो, 4 दूनी 8, और इसको 4 से काटो तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और 15 तिया 45, 45 बटे में क्या लिखोगे 2, और ये मिनट में है। ठीक है, अब देखो ये फिर बटे में आ गया, तो फिर इसको डिवाइड कर दो, यहां पर आ जाओ, यहां पर इसको इस प्रकार से लिख दो 39 डिग्री। ये देखो अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 22 डिग्री, 22 सही 1/2 मिनट, ऐसे आ जाएगा, है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, 39 डिग्री 22 मिनट, और आधा मिनट को हम कैसे करोगे, यहां पर 1/2 लिखा है, तो 1/2, और यहां हम 60 का गुणा करते हैं, तो ये अब हमारे पास सेकंड में बदल जाएगा। और इसको अगर 2 से यहां कैंसिल करोगे 30 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो 39 डिग्री 22 मिनट
और 30 सेकेंड आंसर आएगा भाई। देखो ये इस प्रकार से ये पूरी माप हमारी अब डिग्री मिनट सेकेंडों तक पहुंच गई है ना। 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। बोलो भाई क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो यहां पर विशेष याद रखिए कि अगर ये पूरा पूरा आपको यहां पर जैसे थोड़ी देर के लिए ये मानो कि आपको 39 डिग्री मिल जाता, इसका यहां पर 8 से जब भाग करते तो 39 डिग्री मिल जाता अगर, तो आगे फिर हमें कुछ नहीं करना होता। और ये 39 सही 3/8 मिला तो 3/8 को हम मिनट में और सेकंडों में ले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखो यहां पर 3/8 को अगर हम मिनट में ले गए तो 60 का गुणा कर दिया, और फिर 60 का गुणा करने के बाद हल किया तो 45/2 मिनट मिल गया। 45/2 का मतलब होता है 22.5, मतलब 22 सही 1/2 मिनट। तो ये हमारे पास 22 मिनट हो गया, और 1/2 मिनट जो है उसको हमने 60 से मल्टीपल कर दिया, सेकेंडों में बना लिया। तो 2 से यहां काटोगे 30 सेकेंड आ जाएगा जी। तो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है भैया, किसी को कोई डाउट तो नहीं। चलिए, तो ये हो गया आपका इसका पहला प्रश्न। ठीक है, दूसरे प्रश्न का पहला भाग आपका ये तैयार हो गया। अब इसी प्रकार से आपको आगे -4 डिग्री लिखा हुआ, इसको भी देखो बदल के बताएं। -4 डिग्री को -4 डिग्री नहीं, -4 रेडियन को भी हमें डिग्री में बदलना है। कैसे बदलोगे देखो, ध्यान दें भाई। इसका है ये दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट, तो इसमें लिखा है -4 रेडियन, और बदलना है काय में, अंश में। तो यहां पर आपको लिखना है माइनस और 4, इसमें आपको क्या करना है, देखो हमें क्या में बदलना है, हमें अंश में बदलना है। तो इसलिए 180 से गुणा कर दें, पाई से भाग कर दें, और ये हमारे पास अब अंश में बदल गया है ना। तो अंश में बदलने के लिए थोड़ा और आगे आपको ले जाना पड़ेगा। देखो कैसे, 4 गुणे 180, और पाई को हम लिखेंगे 22/7 है, वो ऊपर पहुंच जाएगा, और यहां पर डिग्री लिख दें। ठीक है, और इसको कैंसिल करोगे 2 से 2 बार ये हो जाएगा, ये 11 बार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये मिल जाएगा 2, और ये आपका गुणे में कितना 180, 180 गुणा में 7 कर दें, और बटे में 11 कर दें। तो चलो गुणा कर लेते हैं, यहां पर सबका आपस में गुणा करें। तो 18 दूनी 36, 360 ये हो गया। 7 का और गुणा करना है, बटे में 11 लिखें, और ये डिग्री हो जाएगा। बराबर में -0, 7 छंग 42, और 7 या 21, और 4 कितना हो जाएगा 25, और बटे में कितना लिखोगे यहाँ 11, और ये डिग्री। ठीक है, 11 के भाग करो यहां पर, 11 दूनी 22, कितना बचेगा 3, तो ये 32 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 22 मतलब 10 बचेगा, और 10 पर 1 0 जब बढ़ाओगे 100 हो जाएगा। 11 निम्मा 99, 1 बचेगा 1/11, और यहां पर डिग्री लिख दें। इसका मतलब देखो सीधा सीधा ऐसे है कि माइनस, और यहां पर 229 डिग्री हो गया, और 1/11 को अगर हम 1/11 दो चाहो तो यहां पर प्लस का निशान भी आप लगा सकते हो, प्लस करके और 1/11 लिख दें। और इसमें अगर हम 60 का मल्टीपल कर दें तो ये हमारा टाइम बदल जाएगा, ये हमारे पास मिनट में बदल जाएगा। देखो ये मिनट में बदल गया। ठीक है, चलो यहां और आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर माइनस, और यहां लिखना है 229 डिग्री, और प्लस में देखो कितना ये बचा, इसमें 11 का भाग करें, 11 पंचे 55, 5 बार तो ये चला गया, और 5/11 और बचा, तो ये मिनट लिख दें, प्लस 5/11 जो लिखा है इसमें हम 60 का फिर मल्टीपल कर दें, तो अब ये बन जाएगा सेकेंड में। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो फिर से समझ लो भाई, 11 का यहां भाग करोगे तो 11 पंचे 55, तो 5 आएगा, और 5 शेष बचेगा, तो 5/11 हो जाएगा ना। तो ये 5 जो है वो तो मिनट हो गया, और 5/11 जो बचा है ये भी मिनट है, लेकिन इसको अगर सेकंड बनाओगे तो हम 60 का यहाँ गुणा कर देंगे। तो 60 का गुणा करने से अब ये सेकंड में बदल गया। आगे बढ़ाओ इसको, 229 डिग्री प्लस ये 5 मिनट लिखा है, प्लस इसके बाद अब देखो यहाँ पर सेकंड कितने बन गए, ये 6 पंचे 30 मतलब 300, और बटे में 11, ये आपका सेकंड में बदल गया। देखो ठीक है, -229 डिग्री, ये आपका 5 मिनट। अब 11 का यहां भाग कर दो, 11 दूनी 22, देखो ध्यान दें, 11 दूनी 22 कितना बचा, 8 0 मानी 80, 11 7 77, और लगभग अप्रोक्सीमेट लिख दिया जाता है, बस आगे आपको
अब आगे बढ़ाना ही नहीं है, बस इतना ही लिख दो। ऐसे लिखो भाई -229 डिग्री 5 मिनट और ये आपका 27 सेकेंड, इस प्रकार से आप इसको लिखो। ठीक है, क्लियर बात है। तो डिग्री मिनट सेकेंड तक आपको लिखना होता है अगर ये डिवाइड में आ रहा है तो। ठीक, चलिए इसके बाद आगे देखो। अब बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है, 5 पाई बटे 3 को डिग्री में बदलना है। 5 पाई बटे 3, देखो इसको रब कर दें। 5 पाई बटे 3 को तो बहुत आराम से आप बदल सकते हो। 5 पाई बटे 3 को, तीसरा पार्ट है इसका, 5 पाई बटे में 3 जो हमें दिया गया है रेडियन में, उसको हमें डिग्री में बदलना है। तो एकदम आसान काम है। क्या करोगे भैया, 5 पाई बटे 3 और यहां पर आपको लिखना है 180 बटे में पाई, और ये बदल गया समझो डिग्री में। तो यहां देखो आप कुछ भी एकदम आसान काम है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 3 का यहां भाग कर दें तो 5 और 3 का जब भाग करेंगे तो 3 छंग 18, 60 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 6 पंचे 30, मतलब सीधा सीधा 300 डिग्री देखो आंसर आ गया। और इसी प्रकार देखिए ये आपके पास जो अंतिम प्रश्न लिखा है 7 पाई बटे 6 का मान भी हमें इसी प्रकार डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात, 180 बटे पाई का हम सीधा सीधा गुणा करेंगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी कैलकुलेट करके आपको डिग्री में वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, तो ये आपके पास से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो पहले इसको रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपका क्या कह रहा है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लिखा है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। 360 परिक्रमण करता है 1 मिनट में, मतलब 60 सेकंड में। आगे 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, ऐसा पूछा गया है। तो देखो यहां पर हमें दिया गया है 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या दी गई है। परिक्रमणों की संख्या, परिक्रमण का मतलब समझते हो, चक्कर। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या बराबर हमें दी गई है कितनी, 360 चक्कर ये लगा रहा है 1 मिनट में, मतलब 60 सेकंड में। तो आप बताओ 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। 1 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या कितनी होगी, 360 डिवाइडेड बाय 60। 1 0 कैंसिल कर दो और 6 से यहां भाग करोगे तो 6 चक्कर लगेंगे भैया 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे, 6 चक्कर लगेंगे। आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपसे कहता है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनेगा। अब आप ये बताओ कि 1 चक्कर में कोण कितना बनता है। देखो अगर बात करें कि 1 चक्कर में कोण कितना बनता है तो आपको लिखना है 360 अंश या 2 पाई रेडियन। देखो यहां लिखना है चूंकि एक परिक्रमण में बना कोण बराबर आपको लिखना है 2 पाई रेडियन। 1 परिक्रमण में इतना कोण बनेगा और 1 सेकंड में देखो 6 चक्कर लग रहे, तो 6 चक्कर में कितने का बनेगा, इतनी तो बात पूछी गई। 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनेगा और 1 सेकंड में 6 चक्कर लग रहे हैं, तो आपको लिखना है 6 परिक्रमणों में बना कोण। 6 परिक्रमणों में बना कोण बराबर 6 गुणे 2 पाई, बराबर में कितना लिखना है 12 पाई, और यहां लिख देते हैं रेडियन। क्लियर भैया, कोई डाउट तो नहीं। ध्यान दें यहां पर 6 परिक्रमणों में हमने क्यों निकाला है, इसलिए क्योंकि 1 सेकंड में 6 परिक्रमण 6 चक्कर लग रहे हैं। 1 सेकंड में 6 चक्कर लग रहे हैं, है ना। तो 1 सेकंड में ही तो पूछा गया है कि 1 सेकंड में बना कोण कितना होगा। 1 सेकंड में 6 चक्कर लग रहे, तो 6 चक्कर में कितना बना, 6 चक्कर में बनेगा, क्योंकि 1 चक्कर में 2 पाई कोण बनता है, तो 6 चक्करों में कितना बनेगा 12 पाई रेडियन। क्लियर, इसको नोट कर लो भैया, थोड़ा समझने वाली बात है इस प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसको रब कर दें भाई, इसको हम रब करके अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर ले चलते हैं। देखो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, प्रश्न संख्या 4। यहां लिखा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर,
कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप केंद्र वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, एक चित्र से समझ लो। मान लेते हैं कि ये आपका कोई वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या प्रश्न में हमें दी गई है। वृत्त की त्रिज्या दी गई है कितनी, इसकी 100 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त है। कितनी, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और यहां पर चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर दी गई है। मान लेते हैं कि ये आपका एक कोई चाप है, इसकी लंबाई है 22 सेंटीमीटर और ये इसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर और इसके द्वारा ये बना कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक, इतना कोण केंद्र पर बना कोण कितना होता है आपको पता है। केंद्र पर बना कोण बराबर होता है, ये कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या, बोलो भाई होता है या नहीं। तो चाप की लंबाई प्रश्न में 22 दी गई है और बटे में ये त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 100। ठीक, तो लेकिन लिखना यहां पर रेडियन है भैया, इसको भी याद रखो कि ये जो कोण होता है, ये वाला कोण, ये जो केंद्र पर बनता है वो काय में होता है, रेडियन में होता है। हमने आपको परिभाषा भी बताई थी, है ना। रेडियन की यही तो परिभाषा है कि चाप के द्वारा, है ना, इस चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है और ये है इसकी त्रिज्या। तो इसमें यहां पर अगर हम कोण की बात करें तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। मतलब इस चाप में इस त्रिज्या से भाग करके हम इस कोण की माप निकालते हैं और वो भी रेडियन में। तो यहां पर अगर रेडियन से अंश में बदल दें, अभी हमने बताया रेडियन को अंश में कैसे बदलते हैं, 22/100 और यहां पर अगर अंश में बदलना है तो आपको यहां पर 180 और बटे में पाई से भाग करना होता है। अब ये हमारे पास देखो अंश में बदल गया और यहां पर पाई का मान 22/7 प्रश्न में भी दिया गया है, हम रख देते हैं यहां पर 22 बटे में यहां पर 100 लिख दें और गुणे में 180 और बटे में पाई का मान 22/7 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये आपका देखो काय में आ गया अंश में। 22 से इस 22 को आप कैंसिल कर सकते हो, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा और अब हमारे पास तो 18 सत्ते 126 यहां लिख दें 126 और बटे में कितना है 10। ठीक है, ये क्या है, रेड अंश में बदल गया। यहां से और 2 से डिवाइड कर सकते हो आप, 2 से और डिवाइड कर दो तो ये मिल जाएगा कितना, 2 छक 12, 2 तिया 6 और बटे में कितना लिख दें 5। ये हो गया आपका डिग्री। अब इसको अगर डिग्री और मिनट सेकंड तक ले जाओ तो 5 का भाग करो, देखो 5 एकम 5 कितना हो जाएगा, एक बार कटेगा, एक बचेगा 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये आपके पास कितना बचेगा 3/5, 3/5। तो यहां देखो डिग्री लिख दो, प्लस का निशान लगा दो और इस डिग्री को अगर हमें मिनट में बदलना है तो 60 का गुणा कर दें, ये मिनट में बदल जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 डिग्री और ये आपके पास है 5 से इसको डिवाइड कर दो तो 5 एकम 5 और आपके पास यहाँ 5 दूनी 10 और 12 तिया 36, तो ये 36 मिनट हो जाएगा। कुल मिला के हम इसको कह सकते हैं 12 डिग्री 36 मिनट का कोण देखो यहाँ पर बन जाएगा भाई, 12 डिग्री 36 मिनट का। ठीक है, ये जो कोण हमसे पूछा गया था वो कितना बन जाएगा, 12 डिग्री 36 मिनट का। इसके बाद आप पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 5 पर। देखो 5वां प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न इसको हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहां पर आप देखना है। देखो भाई 5वां प्रश्न क्या है, इसमें लिखा हुआ है एक वृत्त जिसका व्यास दिया गया है 40 सेंटीमीटर। एक वृत्त है उसका व्यास है 40 सेंटीमीटर, इसकी एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके छोटे संगत छोटे चाप की लंबाई कितनी होगी। देखिए एकदम आसान बात है। यदि देखो ये दिया गया है कि एक कोई वृत्त है और इसका व्यास दिया गया है, तो अगर हम इसका आधा व्यास का आधा करें तो क्या मिल जाएगा, त्रिज्या मिल जाएगा। सीधी सीधी बात है, ये तो बहुत छोटी बातें हैं, आप लोग जानते भी हैं। वृत्त का व्यास दिया जाए और उसका आधा कर दें, उसकी त्रिज्या के बराबर होता है। देखो यहां दिया गया है उसका व्यास बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर और इसमें एक बात और दी गई है कि उसकी जीवा की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई देखो, जीवा तो इस प्रकार हम खींच सकते हैं, ये जीवा है AB और इस जीवा की लंबाई है कितनी 20 सेंटीमीटर। ये केंद्र है, केंद्र को अगर A बिंदु से मिला दें त्रिज्या हो जाएगी और केंद्र को ये देखो B बिंदु से मिला दें तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी। ये प्रश्न में त्रिज्या समझो 20 दी गई। क्यों दी गई है 20, क्योंकि इसका व्यास 40 है तो त्रिज्या 20 हो जाएगी। लिख देते हैं त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी
त्रिज्या बराबर आप यहां लिख सकते हो 40/2 बराबर 20। ठीक है, अब आप ये बताओ कि यहां पर प्रश्न में पूछा गया है कि ये आपका, देखो क्या पूछा गया है, एक बार देख लेते हैं। लिखा है इसके संगत छोटे चाप की लंबाई बताइए। छोटे चाप की लंबाई का मतलब इस चाप की लंबाई हमसे पूछी गई। ये देखो छोटा चाप यही तो हुआ ए बी, इसकी लंबाई हमसे पूछी गई है। बताओ भाई क्या करोगे। देखो एकदम आसान बात, एक तो सबसे पहले इस कोण की बात बताओ भाई, इस कोण की माप कितनी होगी। बहुत आसान से हम कह सकते हैं कि ये तो समबाहु त्रिभुज बन गया, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं। जब किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। ये 60 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है ना, 60 डिग्री का। तो यहां पर इसमें देखो, यहां पर इस प्रकार से सूत्र लगा दो भाई, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्योंकि हमें चाप की माप ज्ञात करनी है और त्रिज्या की माप प्रश्न में दी गई है। कोण की माप ये देखो 60 डिग्री है, तो यहाँ कोण की माप लिखेंगे 60 डिग्री और इसको अगर हम रेडियन में बदल दें तो पाई बटे 180 का गुणा कर दें, बराबर का निशान लगाएं। चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है और इसकी त्रिज्या हमें 20 प्रश्न में दी गई। बस इसको कैलकुलेट करें। देखो 0 से इस 0 को कैंसिल करोगे, 6 एकम 6, 6 तिया 18, ठीक है। और L की वैल्यू हमें देखो इस प्रकार से मिल जाएगी, 3L बराबर ये हो जाएगा 20 पाई। तो L बराबर, L मतलब चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर देखो हमें बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। 5वां प्रश्न कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो हमें क्या करना है, 6वें प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा। एकदम सिंपल बात है, देखो एकदम सिंपल बात। थोड़ा यहां पर आप फिगर बना लें और फिर इसके बाद देखो हल करें। तो यहां पर एक वृत्त देखो यहां पर आपको बनाना है और एक दूसरा वृत्त यहां पर बनाना है। इनकी देखो दोनों वृत्तों की जो चाप की लंबाइयां दी गई हैं वो बराबर हैं और उनके दोनों चापों के द्वारा केंद्र पर बने कोण भी यहां पर प्रश्न में हमें दिए गए हैं। मान लेते हैं कि एक वृत्त कोई है, ये पहला इसका केंद्र है O और इसके चाप की लंबाई हमने ये मान ली कितनी है L। और उसी प्रकार बिल्कुल यहां पर एक दूसरा वृत्त और ये वाला है, उसके भी चाप की लंबाई प्रश्न के अनुसार समान है। इसका मतलब इसकी भी लंबाई हमें L ही माननी है, ठीक है, L माननी है। और यहां पर इसको देखो चाप के द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है वो यहां पर कितना बना है देख लेते हैं, 60 अंश है और दूसरा ये 75 अंश है। ये वाला 60 अंश का कोण बन रहा है और यहां पर इस चाप के द्वारा इस वृत्त में जो कोण बन रहा है वो कोण कितना दिया गया है, 75 अंश दिया गया है, ठीक है। ये O डैश मान लो केंद्र इसका। एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है। प्रश्न कह रहा है वैसे ही हम कर रहे हैं। एक वृत्त है, इसके केंद्र पर मतलब ये चाप जो दिया गया है, इन दोनों चापों की लंबाइयां प्रश्न में समान है। इस चाप के द्वारा इस केंद्र पर बना कोण 60 अंश है और ये वृत्त है, इसके केंद्र पर बना कोण इसी चाप के द्वारा कितना है, 75 अंश है। आपसे पूछा गया है कि यहां पर इनकी त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा। मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या है R1, इसकी त्रिज्या है R2, तो R1 बटे R2 का मान हमसे पूछा गया है। कितनी बात है। तो देखो बिल्कुल एकदम आसान काम करना है। देखो यहां पर आप समझते हो, यहां पर क्या करना होता है, कोण बराबर हम सूत्र लगाते हैं चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण की माप कितनी लिखोगे यहां पर, 60 अंश, लेकिन अंश में नहीं लिखना होता है, हमें रेडियन में लिखना है। तो क्या करोगे, पाई बटे 180 से गुणा कर दें, बराबर का निशान लगा दो। चाप की लंबाई L है और त्रिज्या की लंबाई R1 है। तो यहां से देख सकते हो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 एकम 6, 6 तिया 18, मतलब सीधा पाई बटे 3 बराबर L बटे R1। इस पर हम इक्वेशन नंबर 1 डाल लें। इसके बाद में यहां पर देखो दूसरा, ये इसके लिए भी वही फॉर्मूला है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला, चाप बटे त्रिज्या। तो यहां पर कोण की माप कितनी है, 75 अंश। तो यहां पर अगर रेडियन में बदलोगे तो पाई बटे 180 से गुणा करोगे, बराबर चाप की लंबाई L है, त्रिज्या की लंबाई R2 है। तो यहां पर देखो अगर कैंसिल करोगे 15 के पाड़े में तो 15 पंचे 75 और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, मतलब 5 पाई बटे में 12 बराबर आप यहां लिख सकते हो L बटे में R2।
ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको R1 बटे R2 का मान ज्ञात करना है, इसलिए पहले इक्वेशन में दूसरे का भाग कर दें या दूसरे का पहले में भाग कर दें, दोनों चल जाएंगे। आपके R1 बटे R2 की वैल्यू हमें यहां मिल जाएगी। चलो यहां पर लिख देते हैं समीकरण यहां 2/1 लिख दो, सीधा ही सीधा काम कर लो बिल्कुल, ठीक है। तो यहां से दूसरे इक्वेशन में पहले इक्वेशन का भाग करोगे, मतलब 5π/12, 5π/12 में काय से भाग करोगे, π/3 से करोगे, π/3 से भाग करना है, बराबर इधर देखो L/R2 और भाग काय से करना है, L/R1 से, L/R1 से करना है, ठीक है। यहां से देख सकते हो पाई से पाई तो यहां कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब 5 गुणा में 3 बटे में लिख दें 12 बराबर में, यहां देख सकते हो L से L कैंसिल हो जाएगा, R1 ऊपर पहुंच जाएगा, R1/R2। तो 3 से इसको और डिवाइड करो, 3 चौको 12, तो यहां सीधी ही बात बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो गई बात कि R1 बटे R2 बराबर 5:4 हो गया, 5/4, मतलब R1 अनुपात R2 बराबर 5:4। यहां पर हमें पूछा गया था कि उनकी त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा, तो आपको लिखना है 5:4 होगा, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है भैया। अब आगे आते हैं बिल्कुल एकदम फाइनल, आपका जो 7वां प्रश्न है इस पर आ जाते हैं, इसको नोट कर लो और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, है ना। इसको रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं, 3 प्रश्न, और तीनों प्रश्न सिमिलर हैं, बिल्कुल एकदम एक ही प्रश्न है, समझो केवल संख्या बदल दी गई है। देखो क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न हमसे कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 7 इस पर डालो, है ना। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में आपको ज्ञात करना है। थोड़ी भाषा बदल गई सवाल की, सवाल तो वही है, अलग नहीं है कुछ भी। देखो दोलन की बात इसने करी है ना, दोलन की बात। चलो पहले पूरा समझ लेते हैं सवाल क्या है। पूछा क्या गया इसमें, जबकि इसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, मतलब 3 प्रश्न इसमें यहां पर हैं। देखो ध्यान दें, एक तो सबसे पहले हम दोलन की बात करें। दोलन तो आपको पता ही है, होता क्या है, एक धागा होता है और उसमें एक पेंडुल बांध दिया जाता है, वही तो दोलक होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आपका धागा है और इसमें यहां पर एक पेंडुलम बांध दिया गया है, ये इस तरीके से। और यदि पेंडुलम को क्या करते हैं, एक ओर खींच के फिर यहां तक अगर ले आए और फिर इस प्रकार से ये अपने आप दोलन करने लगता है, इसी प्रकार तो होता है। तो प्रश्न कह रहा है एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये देखो पहुंचा, एक सिरे से अगर हम इसको यहां तक खींच के ले आए, देखो ध्यान दें, इसको हम यहां तक खींच के लेके आए और फिर इसके बाद यहां से छोड़ें तो यहां पर जाएगा, तो ये आपका दूसरा सिरा हो जाएगा, ऐसा ही तो प्रश्न आपका ये कहता है कि इसकी दोलन की जो लंबाई है वो कितनी है, 75 सेंटीमीटर है, और एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये गया है, तो उसमें जो चाप की लंबाई हो गई वो कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो ये पहले प्रश्न में 10 सेंटीमीटर इसकी चाप की लंबाई दी गई है। तो प्रश्न कहता है कि इसके द्वारा ये कोण कितना बना, आपको ये कोण की माप ज्ञात करनी है। तो आपको ये पता ही है कि ये कोण में जो कोण की माप निकलेगी वो काय में निकलेगी, रेडियन में निकलेगी। कोण की माप काय में निकलेगी, रेडियन में। और पूछी काय में गई है, हाँ बिल्कुल ठीक है, रेडियन में ही पूछी गई है। तो देखो ध्यान दो, कोण बराबर फॉर्मूला आपके पास होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण की माप हमारी ज्ञात हो जाएगी भाई। चाप की माप कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या की माप कितनी है, 75। तो आप यहाँ चाहें तो 5 से डिवाइड करें, 5 दूनी 10, और 5 से यहाँ डिवाइड करें तो 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, मतलब 2/15 रेडियन में आपको इसमें लिखना है। ठीक हो गया कम। अगर दूसरे सवाल में कही जाए तो दूसरे सवाल में चाप की लंबाई 15 दी गई है, तो आपकी बार 15/75 लिखना है रेडियन में। तीसरे सवाल में 21 सेंटीमीटर दी गई है, तो आपको 21/75 लिखना है रेडियन में। ठीक है, एकदम आसान बात है। तो चलो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो रही है ना, एकदम कंप्लीट। देखो बच्चों यहाँ पर प्रश्न, ये आपका जो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति फलन। यहाँ पर हमने त्रिकोणमिति फलन की अभी कोई चर्चा नहीं की, केवल और केवल कोणों की यहाँ पर चर्चा हुई है।
कोण के मापने के हमने बताया कि दो पद्धतियां हैं, एक रेडियन पद्धति और एक अंश पद्धति। तो यहां पर प्रश्न में, किसी प्रश्न में अंश दिया गया है, रेडियन में बदलवाया गया है, और रेडियन में कोण दिए गए उनको हमें अंश में यहां पर बदलवाया गया। बाकी और यहां पर कुछ नया नहीं है, मतलब त्रिकोणमितीय फलन का यहां पर कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं किया गया। तो अगली वाली जो एक्सरसाइज आएगी, ये एक्सरसाइज जो आपकी थी 3.1, इसमें तो कोणों से संबंधित था। आगे का जो 3.2 एक्सरसाइज आएगी, उसमें आपको त्रिकोणमितीय फलनों से संबंधित सारी समस्याएं वहां पर हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, जो भी फॉर्मूले हैं उनको प्रूव करवाएंगे, और इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 के सारी क्वेश्चनों को हम हल करवाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और वीडियो आया है भैया, पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दो। ठीक है, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।